प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। शंकर पार्वती मैया की जय। करम गोसाई की जय। मैं कर्मा धर्मा का कहानी बताने जा रही हूँ। दो भाई थे कर्मा धर्मा। उन लोग खेती गृहस्थी करते थे और रहते थे। एक दिन कर्मा को मन हुआ कि हम बाहर जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। तो कर्मा अपना भाई से बोला कि हम बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, वहाँ बहुत पैसा मिलता है, तो तुम भी चलो। तो धर्मा बोला कि हम नहीं जाएंगे, हम अपना बाप दादा के खेत में हल जोत करके धान उपजाएंगे और खाएंगे, मगर हम बाहर नहीं जाएंगे। इतना सुना तो कर्मा बोला कि हम जा रहे हैं। तो धर्मा बोला कि ठीक है जाओ। वो अपना परिवार भी छोड़ दिया था। धर्मा सब को अच्छा से रखता था। भादों के महीना आया तो उसका वाइफ भाभी सब कर्मा कैले थी। उसी दिन कर्मा आया और आधे रास्ता में बुलावा भेजा एक आदमी से कि जाओ मेरा भाई को बोल देना कि तेरा भाई बुला रहा है से आने के लिए। तो वो आकर के बोला कि उसी समय कर्मा पूजा हो रहा था। तो बोला कि हम नहीं जाएंगे, कर्मा पूजा छोड़ करके थोड़ा देरी में जाएंगे। तो कर्मा का औरत बोली कि हम जाएंगे, ऐसे विदेश से आया है कमा करके, कैसे नहीं जाएंगे। तो सब कोई बोला कि नहीं, पूजा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो कर्मा की औरत बोली कि जल्दी जल्दी सब कोई पूजा कर लीजिए, सो हम जाएंगे। और इधर रात ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि करम गोसाई का पूजा तो रात ही में होता है। तो कर्मा का गोसा आया और वहाँ से चल दिया और आ करके देखा कि सब कोई कर्म कैले है, नाच डेग रहा है। तो वह क्या किया कि करम गोसाई को उखाड़ करके फेंक दिया। सब उसको देखते रह गए और वह अपना परिवार को लेकर के घर चला गया। उसका छोटा छोटा बच्चा भी थे। अब उसका एक बच्चा का इतना जोर तबीयत खराब हो गया कि वह ठीक नहीं हो रहा था। जो कमाता था लगा देता था, फिर भी ठीक नहीं होता था। तो एक दिन बच्चा लोग मांगा खाने के लिए, तो इतना भूखमरिया उन लोग का हो गया था कि खाने को भी बच्चा लोग का नहीं मिलता था। तो एक दिन धर्मा का रोपनी लगल था, भादों का महीना था। तो कर्मा को औरत बोली कि से चलो धर्मा का लगल है रोपनी, से हम लोग भी अपना देवर के बाड़ी में धान रोपेंगे तो कुछ खाने के लिए तो हो जाएगा। उन लोग गए, धान रोप करके चल आए। और रोपनी सबको खिलाना रहता है, तो धर्मा सब रोपनी को खिलाया। उसका बाल बच्चा था, उसको बाल बच्चा को भी नहीं खिलाया। अब उसका बाल बच्चा आकर के माँ बाप से बोला कि से हमको चाचा खाना नहीं दिए, सबको खिलाएं। तो उस पर कर्मा को गुस्सा आ गया और धान इतना अच्छा होल था कि वह जा कर के धान को उखाड़ने लगा। तो ऊपर से बहुत जोर का गर्जन हुआ और बोले कि तुम क्यों धान उसका उखाड़ रहा है धर्मा का। तो कर्मा बोला कि हम लोग गए थे इसका बनिहारी करने के लिए, काम करके धान रोप के आए, सबको खाना दिया, मेरा बच्चा को खाना नहीं दिया। तो भगवान बोले कि तुम कर्मा उखाड़ करके क्यों फेंका था, इसी का सब सजा तुमको मिल रहा है। तो वह प्रणाम करने लगा और माफ़ी मांगने लगा। तो फिर ऊपर से करम गोसाई बोले कि जाओ तुम लोग 7 समुंदर पार हो करके करम के डाढ़ ला करके फिर से पूजा करो अगला साल, तब जा कर के तुम लोग का सब ठीक होगा। उन लोग धान भी रोपता था तो धान भी नहीं होता था। जब से कर्मा गाछ उखाड़ दिया तब से बहुत दुखी रहता था। तो फिर
कर्मा आया और धर्मा भाई से बोला कि ये भाई से ऐसा ऐसा बात है, से चलिए हम लोग 7 समुंदर पार हो करके करम गोसाई लाएंगे। तो वह धर्मा को ले गया, नदी नाला सब रोड़ी पत्थर सब पार होते हुए, वर्षा उर्षा भादो महीना में रहता है, सब दुख झेलते हुए 7 समुंदर पार पहुंचा और वहाँ से करम गाछ लाया और सबके बोल दिया था कि हम लोग कर्मा लाएंगे तो रास्ता को सजा देना बढ़िया से। अब लोग सजा करके रख लेते और वो करम लाया और फिर दोनों भाई और सब परिवार मिल करके खुशी खुशी करम गोसाई का पर्व किए और उसका बच्चा ठीक हो गया और सब भगवान पूरा करने लगे। इसलिए कहा जाता है कि भगवान से कभी खेला नहीं करना चाहिए, भगवान भगवान ही होते हैं। प्रेम से बोलिए करम गोसाई की जय हो।